हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं वाराणसी का टूर प्लान लेके ज़रूर आऊँगी, तो फाइनली आज मैं इस पर एक व्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी एक ऐसी नगरी जो हमारे भारत में है और जो हर इंसान को बहुत पसंद है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे। प्लस ऐसा इंसान जिसे खाने का जो बहुत शौकीन है, उसके लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये जगह बहुत महंगी नहीं है। आप बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। आपको जितना भी दिन घूमना हो तो आप आराम से घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि आपका वाराणसी का ट्रिप होना कितने दिन का चाहिए। तो वाराणसी ट्रिप के लिए 3 डेज़ इनफ है। 3 दिन बहुत अच्छा है कि आप चप्पा चप्पा, मतलब आपको अगर वाराणसी का कवर करना हो तो आप कर लेंगे, और अगर आपके पास कम टाइम है तो आपके लिए 1 डे भी इनफ है। मतलब 1 डे में लेकिन यही होगा कि भागा दौड़ी तो इंसान अच्छे से घूम नहीं पाता है, और कितना भी वो घूमना चाहे तो एक दिन में तो जगह मिस हो जाती है। तो बेटर है कि आप 3 दिन का प्लान वहाँ बना के जाइए। अब वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत जाना जाता है। उसके बाद दशाश्वमेध घाट है, फिर अस्सी घाट है, और घाट तो बहुत सारे हैं लेकिन ये तीनों घाट बहुत वहाँ के मेन घाट हैं। फिर उसके बाद आते हैं सारनाथ, क्योंकि काशी से ही अटैच है सारनाथ। तो अगर आप काशी जा रहे हैं तो आप सारनाथ भी जाइए, गौतम बुद्ध का फिर आप दर्शन भी कर लीजिए, वो भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद जो भी नॉर्मल मॉल्स वगैरह मिलते हैं वो तो हर जगह मिलते हैं, तो मॉल वगैरह वहाँ भी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सिटी है, वेल डेवलप्ड सिटी वाराणसी है। तो आप जाइए तो आराम से आप 3 दिन का प्लान बना के जाइए और अच्छे से पूरा वाराणसी एक्सप्लोर कीजिए। प्लस BHU, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत ही फेमस है, और इसमें अंदर भी एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो अभी मतलब वो पहले से बना था, बट इधर वो रिनोवेट हुआ है तो बहुत ही अच्छा है बना है। और अभी जब हम गए थे तो उसका व्लॉग उसमें नहीं डाल पाए थे, लेकिन वो है बहुत अच्छा है, तो वो भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये तो रही घूमने की बात। तो आप और भी आप जगह देख सकते हैं। आप वाराणसी में कौन कौन सी जगह है वहाँ आप घूम आइएगा। तो 3 दिन का आप प्लान बनाइए। फिर आते हैं, आप किसी भी शहर से हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको ईजिली आपको ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि स्टेशन वाराणसी का जो जंक्शन है वो बहुत ही बड़ा है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेन आती हैं। आप कहीं से भी आइए, आपको बनारस के लिए आपको ट्रेन मिल जानी है। तो वो आपके ऊपर है कि आप थर्ड AC स्लीपर आप कौन सा टिकट लेते हैं। फिर जब आप उसके बाद वाराणसी में पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है रहने का कहाँ, एकोमोडेशन। तो होटल के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिलते हैं, नंबर ऑफ़ होटल्स मिलते हैं। और क्योंकि जो दशाश्वमेध घाट है, अस्सी घाट है, इन सब जगह के पास पास तो एकदम होटल एकदम आपको बहुत सारे मिलेंगे। बाकी ऑल ओवर द वाराणसी पूरे सिटी में आपको होटल मिलेंगे। तो आप अपना होटल उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 2000-3000 पर डे के हिसाब से ले लीजिए। अगर आपका बजट कम है तो इवन वहाँ हॉस्टल्स भी हैं, तो हॉस्टल जो है वो 200-300 हैं, और गेस्ट हाउस भी हैं तो वो भी ऐसे 300-400-500 ऐसे हैं। तो ऐसे आप वाराणसी में हम अप्रॉक्स आपका 500 मान लेते हैं पर डे का रहने के लिए, क्योंकि अगर हमें रहना है तो गेस्ट हाउस बहुत सही होता है। रहने में क्या करना है, नहाना है और सोना ही तो है। बाकी पूरे टाइम तो हमें घूमना ही होता है, तो किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो आप 500 मान लीजिए। और आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, आप वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं, जब हम लोग घूमने के लिए जाएंगे तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वाराणसी एक ऐसी सिटी है जो वेल डेवलप्ड है, तो आपको वहाँ पे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और रिक्शा, ये सारी चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल होंगी। तो आपको कहीं भी जाना हो, आप ऑटो वाले को आप हायर मत कीजिए, क्योंकि हायर करने पे फिर वो अपना रेट बढ़ा देंगे। तो बेटर है कि आप उनको 10-20 रुपए दीजिए, और जो भी एक्चुअल जो किराया होता है वो वही लेते हैं, क्योंकि वाराणसी में टूरिस्ट बहुत जाते हैं तो वो लूटते नहीं हैं। ये अभी भी वहाँ पे अच्छा है। जो अगर अगर कोई होटल वाला एक से लेगा तो वही, सॉरी, अगर कोई ऑटो वाला अगर 1 से 10 रुपये लेगा तो आपसे 20 नहीं लेगा, आपसे भी वो 10 ही लेगा। तो इजीली आप, मतलब अगर आपका हम ऐड करते हैं, अगर आप सपोज़ आप दशाश्वमेध घाट जाते हैं, अस्सी घाट जाते हैं, तो आप और आप वही आपका लगेगा BHU से, हम मान लेते हैं अगर आप BHU से जा रहे हैं तो BHU से ऑटो वाला लेगा आपका 15 रुपये, 10 से 15 रुपये ऑटो का लेगा अस्सी घाट तक का, और ऐसे ही आपका 20 रुपये लेगा दशाश्वमेध घाट तक का।
तो ऐसे आप इजीली आप आराम से ऑटो से घूम लेंगे बहुत कम रुपए में। तो अगर आपका पर डे का अगर ऑटो का कॉस्ट आता भी, अगर बहुत उड़ के आता है आने जाने सबका लेके, तो पर पर्सन आपका 100 रुपीज़ से अधिक नहीं जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जगह जाते हैं, क्योंकि कुछ जगह इधर है ईस्ट में तो कुछ जगह वेस्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसा चार्ज करेंगे। तो ये रहा आपका ऑटो का। तो हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप जा रहे हैं तो आप कैब हायर मत कीजिएगा, आप जाइए, आप ऑटो से जाइए और आप आराम से कम पैसे में बढ़िया घूमिए। फिर उसके बाद आते हैं खाने पे। तो खाने के लिए तो वाराणसी बहुत फेमस है, आपको जो खाना पीना हो आपको हर चीज़ मिलेगा। वहाँ पे आप जाइए तो आप खाने के लिए आप थाली लीजिए। थाली जो वेज थाली होती है वो 80 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। 80 रुपीज़ नॉर्मल थाली मिलती है। फिर वो स्पेशल थाली अगर 80 रुपीज़ की नॉर्मल थाली मिली तो 110 की या 120 की मिलती है स्पेशल थाली, जिसमें आपको पर्याप्त खाना मिल जाता है। और उसमें आपको 4 रोटी मिल जाएगी, चावल मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा, 2 तरह की सब्जी मिल जाएगी, सैलड मिल जाएगा, पापड़ मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए। और साथ में स्पेशल थाली में कुछ मीठा भी मिल जाता है, या दही या रायता में से कुछ एक मिल जाता है। तो 120 में आप पर्याप्त आप खाना स्पेशल थाली खा लेंगे। और वहाँ पे कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट में ही जाके खाना खाइए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उससे एक तो टेस्ट आएगा, और टेस्ट के नंबर में तो वाराणसी को कोई काट ही नहीं सकता। प्लस वाराणसी जाइए तो आप बट्टे वाला जो दूध होता है वो ज़रूर पीजिए, और साथ में लस्सी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वाराणसी जाइए तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि आप दिन भर आप स्ट्रीट फूड खाइए। स्ट्रीट फूड में भी ये नहीं कि मोमोज और जो भी मिलता वगैरह है बर्गर वगैरह वो मत खाइए। आपको वहाँ पे स्ट्रीट फूड इतने अच्छे अच्छे वाराणसी के लोकल स्ट्रीट फूड मिलेंगे जिससे आपका पेट एकदम भर जाएगा। तो बिल्कुल, और वाराणसी में खाने के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर आपका पूरे दिन का अगर हम कॉस्ट अगर हम ऐड करते हैं स्ट्रीट फूड और प्लस ये थाली इंक्लूड करके, तो भी ये आपका 400 से अधिक नहीं जाएगा। आप कितने, ये आप अगर बहुत अधिक आपको खाना है तो 400, बहुत कम खाना है तो भाई एक बार वो थाली खा लो, दिन भर तो कट ही जाएगा। मान लीजिए फिर वही लस्सी है बट्टे वाली, इतने बड़े बट्टे में, तो वो 40 रुपये की आएगी, 40 रुपीज़ की आएगी। तो 40 रुपीज़ में आपको लस्सी से तो ऐसे ही पेट भर जाता है। वही दूध की बात हुई तो बट्टे वाला दूध जो होगा वो भी आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्लस बनारस चाहिए तो वहाँ की चाट जरूर खाइए, 20 रुपये में चाट मिलती है, जो कि आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है वाराणसी ब्लॉग तो आप उसमें देखे होंगे, हमने चाट लिया था दशाश्वमेध घाट। जब आप जाएंगे तो वहाँ एक जगह पड़ती गोदौलिया, तो वहाँ से हम चाट लिए थे, और वो इतनी अच्छी, हम अपना पर्सनली हमें चाट नहीं पसंद है, बट हम वहाँ खाए थे और हमें बहुत अच्छी लगी थी। 20 रुपीज़ में एकदम पर्याप्त थी, चाट भी थी और फुल्की भी खाए थे, बहुत बढ़िया लगी थी। तो चाट तो बिल्कुल खाइएगा, वाराणसी में जाइए तो चाट जरूर खाइए। और सुबह में दही जलेबी और पूड़ी सब्जी, जो बनारस का जो बेस्ट ब्रेकफास्ट है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है, पूड़ी सब्जी दही जलेबी। तो ये भी ज़रूर खाइएगा, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो खाने में यही कुछ चीज़ें हैं, ज़रूर वहाँ ट्राई कीजिए। बाकी तो और कुछ आपको होटल का हमने बता दिया, खाने का बता दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि ऑटो से घूमिएगा, कैब हायर मत कीजिएगा, नहीं तो फालतू के पैसे जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ऑटो हायर कीजिए और वहाँ की ट्रैफिक को एंजॉय करते करते घूम लीजिए। ट्रैफिक तो हर जगह है, लेकिन बनारस में बहुत पतली पतली जो रोड्स हैं वो बहुत पतली पतली गलियां हैं, जो वहाँ की स्पेशलिटी ही है, क्योंकि उस पर इतने सॉन्ग्स भी बने हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ, जब आप शाम में जाइएगा तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको गंगा आरती देखनी है तो आप 80 घाट चले जाइएगा। फिर 80 घाट से 6:15 बजे के अप्रॉक्स आपको बोट काफ़ी सारी आपको बोट्स मिल जाएंगी, वो भी आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो आप वहाँ से जाइए और आप वहाँ से हायर कर लीजिए कोई भी बोट अगर गंगा आरती आपको ले जाने के लिए दशाश्वमेध घाट तक और वहाँ से ले आने का, तो ये 200 रुपीज़ चार्ज करती है पर पर्सन। तो 200 रुपीज़ में आपको 80 घाट से दशाश्वमेध घाट बोट ले जाएगी। उसके बाद फिर वो आपको वापस लाके 80 घाट पे ही ड्रॉप करेगी, जहाँ से वो आपको पिक की रहेगी। तो ऐसे आप जाइए 200 में, और गंगा आरती देख के जरूर आइए। गंगा आरती बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो गंगा आरती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ जाइएगा, जब आप दशाश्वमेध घाट के पास आपको पहुँचेंगे तो आपको बोट से उतरने के लिए नहीं कोई बोलेगा, ना आपको बोट से उतरने को मिलेगा, क्योंकि गंगा जी में थोड़े दूर ही पे वो बोट वाला रोक देता है, क्योंकि नंबर ऑफ बोट्स रहती है ना, तो सब अपनी अपनी बोट्स खड़ी करते हैं। फिर वो गंगा आरती आपको अप्रॉक्स वो ½ या 45 मिनट्स आपको दिखाते हैं, फिर वो आपको वापस 80 घाट पे लेते आते हैं। तो यही कुछ रहा, गंगा आरती भी ज़रूर देखिएगा। बाकी और कुछ, वाराणसी में जाइए तो आप बाकी सब भूल जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वाराणसी का अगर आप प्लान कर रहे हैं टूर, तो बिल्कुल भी, और बजट का तो कुछ सोचिए ही मत, और रहने के लिए भी गेस्ट हाउस लीजिए, बेटर होगा। बाकी अगर वहाँ ठंड का टाइम है तो होटल वाले अपना बहुत रेट बढ़ा देते हैं, या फिर अगर कोई ऐसे नॉर्मल, क्योंकि अब वो बहुत मतलब यूपी के तो अगर बहुत लोग अब वहीं जाते हैं, अगर 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो वाराणसी चले जाते हैं। तो अगर कोई छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो उसमें होटल का रेट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बाकी और पहले से बुकिंग करा लीजिएगा अगर आप ऐसे टाइम में जा रहे हैं जब आपको लगे कि नहीं भाई, और ये तो बहुत पीक सीज़न है। पीक सीज़न वही जैसा कि हम बोले कि छुट्टी वुट्टी का टाइम हो। तो क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम गए थे तो गुड फ्राइडे पड़ा था और अम्बेडकर जयंती पड़ी थी, तो 2 दिन की तो छुट्टी हो गई थी। तो जब वहाँ गए तो मोस्टली होटल्स वाले लगा चुके थे कि नो रूम अवेलेबल, 100% फुल कैपेसिटी फॉर टुडे एंड टुमारो, लाइक दैट। तो ऐसे इससे बचने के लिए बेटर है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए। और अगर ऐसे आप नॉर्मल सीज़न में जा रहे हैं तो बिल्कुल कुछ मत कराइए, जाइए और आराम से अपना देख के, अपनी सारी चीज़ें देख के फिर आप सही रेट में ऐसे ही आपको मिल जाएगा रहने को, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी खाने पीने के लिए तो नंबर 1 है, वाराणसी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं खाने पीने के मामले, बहुत टेस्टी। अगर आप एक नॉर्मल जगह भी अगर आप कुछ खाते तो उसमें भी आपको टेस्ट मिलेगा। बाकी अस्सी घाट पे भी आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चाय वगैरह मिलेगी। अस्सी घाट पे तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम में, शाम ज़रूर अस्सी घाट पे बैठिएगा। और दशाश्वमेध घाट पे भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको वहाँ से कोई शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग भी कर लीजिएगा। शॉपिंग में बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बार्गेनिंग कर लीजिएगा, हर जगह की तरह वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यही कुछ रहा वाराणसी का टूर प्लान। और बस मेरा यही सजेशन है कि आप वाराणसी ज़रूर जाइए, और बजट की विदाउट टेंशन, बजट की बिल्कुल मत टेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा बहुत नहीं लगना है वाराणसी के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत कम रेट में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे और फुल्ली घूम लेंगे। तो बाकी हाँ, और BHU के लिए, BHU है बहुत बड़ा, तो BHU आपको बाहरी से आपको रिक्शा मिल जाएगा, वो 40 रुपीज़ चार्ज करेंगे, 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे पर पर्सन, 20 रुपीज़, 2 पर्सनस हुए तो 40 रुपीज़, 3 हुए तो आपको वो बोलेंगे आप दूसरा रिक्शा कर लीजिए, अगर तीनों बड़े बड़े हो तो। जैसे पर पर्सन 20 रुपीज़ लगता है। तो आप BHU रिक्शे से अंदर जाइए, फिर वहाँ पे विश्वनाथ बाबा का मंदिर और बाकी BHU थोड़ा सा घूमते घूमते एक्सप्लोर करते हुए फिर वापस आइए। तो ये कुछ चीज़ें रहीं जो हमें लगा आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वाराणसी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोकल यूपी से हैं और वाराणसी बहुत बार गए हैं। तो बाकी और आई सपोज़ कि और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, जो भी मेरे से बन पाएगा वो आपकी हेल्प ज़रूर होगी, अगर कुछ वाराणसी आपके ट्रिप से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।